बारी है इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2025, जहां मैदान पर आमना सामना होगा दो दिग्गज टीमों का। टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, और इस बार कहानी में है कई बड़े मोड़। वापसी हो रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की। कप्तानी की कमान संभालेंगे शुभमन गिल, और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की लीड करेंगे मिचेल मार्श, क्योंकि पैट कमिंस चोटिल हैं। सीरीज की शुरुआत होगी 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज से। भारत की कप्तानी कर रहे शुभमन गिल, जो अब टीम इंडिया के नए परमानेंट ओडीआई कप्तान बन चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तानी कर रहे हैं मिचेल मार्श, क्योंकि पैट कमिंस को मसल इंजरी है और वो पूरी वनडे सीरीज से बाहर है। ओडीआई सीरीज का शेड्यूल: पहला वनडे 19 अक्टूबर 2025 पर्थ स्टेडियम, दूसरा वनडे 23 अक्टूबर एडिलेड ओवल, तीसरा वनडे 25 अक्टूबर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे। वनडे के बाद बारी आएगी 5 T20 मुकाबलों की, जहां कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव, T20 स्पेशलिस्ट, एग्रेसिव लीडर और फैंस के फेवरेट। T20 सीरीज 8 नवंबर 2025 तक चलेगी और रोमांच अपने चरम पर होगा। अब बात करते हैं भारतीय टीम की ओडीआई स्क्वाड की, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, केएल राहुल विकेट कीपर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल दूसरे विकेट कीपर, यशस्वी जायसवाल। काफी सारे यंग टैलेंट प्लस एक्सपीरियंस का बैलेंस। इंजरी अपडेट्स ऑस्ट्रेलिया कैंप से: पैट कमिंस मसल इंजरी पूरी सीरीज से बाहर, जोश इंग्लिश काफ इंजरी, पहला वनडे मिस करेंगे, एलेक्स कैरी पहले मैच से बाहर, शेफील्ड शील्ड खेलेंगे, एडम जंपा पारिवारिक कारणों से पहला मैच मिस करेंगे। इन गैप्स को भरने के लिए स्क्वाड में जोड़े गए हैं मैथ्यू कुहनेमैन और जोश फिलिपे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओडीआई स्क्वाड की। कप्तान मिचेल मार्श, सीवर बेटलेट, एलेक्स कैरी बाद में उपलब्ध, बेन डोरिस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉट, जोश फिलिपे, मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल स्टार्क, कूपर कनोली, एडम जंपा बाद के मैचों के लिए उपलब्ध। भारत की संभावित प्लेइंग 11: पहला, कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। इस प्लेइंग 11 में अनुभव और यंग ब्लड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता है। कौन रहेंगे बाहर और क्यों? 1, प्रसिद्ध कृष्णा। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर पहले से ही 3 पेसर खेल रहे हैं, सिराज, अर्शदीप और हर्षित। ऐसे में प्रसिद्ध को मौका मिलना मुश्किल। 2, वॉशिंगटन सुंदर। स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर प्लस कुलदीप पहले से मौजूद हैं और ऑलराउंडर ऑप्शन के रूप में नीतीश रेड्डी भी हैं। 3, ध्रुव जुरेल। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ले रहे केएल राहुल। ऐसे में ध्रुव को फिलहाल बेंच पर बैठना होगा। 4, यशस्वी जायसवाल। टॉप ऑर्डर पहले से फुल है। शुभमन गिल प्लस रोहित शर्मा, इसलिए यशस्वी को शुरुआत में मौका नहीं मिलेगा। हां, अगर कोई खिलाड़ी फ्लॉप हो या चोटिल हो तो इन चारों को मौका मिल सकता है। विराट कोहली का ट्वीट जिसने सबका मुंह बंद करा दिया। सुबह 10 बजे विराट कोहली का एक ट्वीट आता है, The only time you truly fail is when you decide to give up. आपकी असली हार तभी होती है जब आप हार मानने का फैसला करते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह एक स्पष्ट संदेश था सेलेक्टर्स को, मीडिया को और उनके आलोचकों को। विराट ने पहले ही कहा है, मेरा सपना है 2027 वर्ल्ड कप खेलना, और यह सीरीज उस सफर की अगली सीढ़ी है। इस बार अगर रन बरसे तो कोई भी उन्हें टीम से बाहर नहीं कर सकता। दिनेश कार्तिक का बड़ा खुलासा: जब हम लंदन में थे, विराट दिन में 3 बार नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। 2027 के लिए विराट सब कुछ झोंक चुके हैं और यही उनकी पहचान है, फाइटर विराट। सवाल आपसे, क्या विराट कोहली अभी भी भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं? क्या वो इस सीरीज में अपने आलोचकों को चुप कराएंगे? कमेंट में बताइए। अब बात राजस्थान रॉयल्स की, जहां अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पकड़ा है। खबरें थी संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के रिश्ते ही टीम की बर्बादी की वजह है, लेकिन नई रिपोर्ट्स ने सच्चाई का रुख पलट दिया। असल वजह है यशस्वी जायसवाल। संजू वर्सेस यशस्वी कप्तानी की टक्कर। सालों से कप्तानी कर रहे संजू सैमसन टीम को फाइनल तक पहुंचाया,
विकेट कीपर होने के नाते शानदार लीडर माने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने टीम मैनेजमेंट से सीधा कह दिया, अब मैं तैयार हूं कप्तानी के लिए। शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस की कप्तानी मिल चुकी है, तो मुझे भी अब अगला स्टेप चाहिए। और यही बात बन गई राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में खामोश टेंशन की वजह। फिर फ्रेंचाइजी के पास दो रास्ते थे, या तो संजू सैमसन को बनाए रखें या फिर यशस्वी जायसवाल को लीडरशिप का मौका दें। मैनेजमेंट ने चुना भविष्य यानी यशस्वी जायसवाल को। अब क्या संजू सैमसन राजस्थान छोड़ देंगे? खबरें पक्की हैं। राजस्थान रॉयल्स अब संजू सैमसन को रिटेन नहीं करेगी, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और एक दो और फ्रेंचाइजी संजू सैमसन को लेने के लिए तैयार बैठी हैं। अब सवाल है, क्या संजू ट्रेड होंगे या आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन का इंतजार करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके साथ फिर से हो रहा अनफेयर ट्रीटमेंट? सवाल आपसे, क्या राजस्थान रॉयल्स का संजू को छोड़ना और यशस्वी को कप्तान बनाना सही फैसला है? अगर संजू जाते हैं, कौन सी टीम उनके लिए सबसे बेस्ट होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और क्या केन विलियमसन अब दोबारा आईपीएल में लौट रहे हैं? और क्या वो लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में दिखाई देंगे? तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। आपने केन विलियमसन को आखिरी बार साल 2024 में देखा था, जब वो गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे थे। उसके बाद 2025 के मेगा ऑक्शन में एक बड़ा सरप्राइजेस आया, केन अनसोल्ड रह गए, किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, केन विलियमसन लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप में दिखाई दिए। बस फिर क्या था, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हर कोई यही सोचने लगा कि शायद केन फिर से आईपीएल में बतौर प्लेयर वापसी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने खुद इस बात की पुष्टि की है। केन विलियमसन अब टीम का हिस्सा तो होंगे, लेकिन एक नई भूमिका में। वो अब स्ट्रैटेजिक एडवाइजर की भूमिका निभाएंगे, यानी वो मैदान में बल्ला नहीं, लेकिन डगआउट में दिमाग और अनुभव से टीम को मजबूत बनाएंगे। गोयनका ने कहा, केन विलियमसन का गेम को लेकर विजन, उनका अनुभव और खिलाड़ियों के साथ काम करने की क्षमता, ये सब लखनऊ के लिए एक अमूल्य योगदान होगा। अब सवाल यह है, क्या केन सिर्फ एडवाइजर ही रहेंगे? देखिए, क्रिकेट में कुछ भी फिक्स नहीं होता। केन खुद भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी के लिए उनका रोल क्लियर है, वो रहेंगे टीम के स्ट्रैटेजिक मेंटर। अगर बात करें एलएसजी के कोचिंग सेटअप की, तो अब टीम के पास है जस्टिन लैंगर हेड कोच, लांस क्लूजनर असिस्टेंट, भरत अरुण फास्ट बॉलिंग कोच, और अब जुड़ गए हैं कार्डक्रो स्पिन बॉलिंग कोच, पहले केकेआर के साथ थे। केन विलियमसन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स अब मैदान में नहीं, डगआउट में भी मैच जिताने का माइंडसेट बना रहा है, गौतम गंभीर की तरह, जो पहले केकेआर में एक लीडरशिप फिगर बन चुके हैं। अब केन भी एक ऐसा ही रोल निभाएंगे, शांत, समझदार और क्लास के साथ। अब देखना यह होगा कि क्या ये नई जोड़ी जस्टिन लैंगर और केन विलियमसन लखनऊ की किस्मत बदल पाएगी? क्या आईपीएल 2026 में एलएसजी पहली बार ट्रॉफी की ओर कदम बढ़ाएगा? खैर, क्रिकेट में भविष्य कोई नहीं जानता, पर हां, इतना जरूर है कि अब लखनऊ सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं, आइडियाज से भी जीतेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्लेइंग 11 बताएं और बताइए, क्या विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक जाएंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो, जहां हम बात करेंगे T20 स्क्वाड की और जानेंगे कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2026 के लिए रेस में सबसे आगे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।